नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को घरों में अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अपने सफर को आगे की ओर निरंतर बढ़ा रहे हैं, दिन पर दिन कुछ न कुछ हम लोग नया सीख रहे हैं और सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी माहौल में अब कुछ आने वाले समय में आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, जिस एग्जाम की तैयारी के लिए आप सबको अच्छे से तैयार रहना है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग पिछली क्लास में एक ऐसा टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में देखें तो बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में नहीं सीखा था, आज हम लोग वो भी सीख रहे हैं। ये समय जो हमें मिल रहा है, इस समय में हम अपना भरपूर प्रयोग करके अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को इस काबिल बना लेते हैं जिससे आने वाले एग्जामों में हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया जाए और फर्स्ट में ही आप लोग सफल हो जाएं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जिसमें आपको हमने 4 प्रकार के नंबर सिस्टम बताए थे। फर्स्ट क्या था भाई, आप सबको पता होगा, बताइएगा। फर्स्ट नंबर सिस्टम क्या बताया था? बिल्कुल डेसिमल नंबर था, जिसका आधार कितना रहता है? 10 रहता है। आप सबको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। सेकेंड क्या था? बाइनरी नंबर सिस्टम था। बाइनरी का आधार क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद फिर क्या था भाई? ऑक्टल नंबर सिस्टम था, जिसका आधार 8 होता है। सबको पता है, ये देखिएगा। इसके बाद में लास्ट क्या था? हेक्साडेसिमल नंबर था, जिसका आधार 16 होता है कि नहीं? ये तो इनकी बेसिक जानकारियां हैं। अब क्या होता है, क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है, एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, तो वो क्या करता है, इन्हीं नंबरों में आपस में कन्वर्जन कह देता है। कह देगा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ज करो, बाइनरी से डेसिमल में करो, ऑक्टल से डेसिमल करो, डेसिमल से ऑक्टल करो। इस तरह के कन्वर्जन आपसे पूछता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या सीखा था? बताओ कौन कौन से कन्वर्जन सीख चुके हैं? सीखने का मतलब आपको आते हैं, वो कन्वर्जन कौन कौन से थे? तो आपने क्या देखा कि आपने जो अभी तक सीखा वो क्या था? डेसिमल से बाइनरी सीख चुके थे और बाइनरी से डेसिमल सीख चुके थे। 2 कन्वर्जन आप सीख चुके हो। उम्मीद है आपको अच्छे से तैयार होंगे। बड़े सरल तरीके से मैंने आपको बताए हैं, आपने बड़े अच्छे से उनका बार बार रिवाइज किया होगा, उनका रिवीजन किया होगा, बड़े अच्छे से आपको तैयार हो गए होंगे। और जिन विद्यार्थियों ने वो अभी ना देखे हो तो देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ, सेकेंड क्लास से भी क्वेश्चन आए हैं जो अभी आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे, मिलिएगा। देखो क्या लिखा है, कुछ दिख रहा है ना। आज हम लोग किसका कन्वर्जन सीखेंगे? देखो जरा बताओ जल्दी से, कौन सा नंबर से किस नंबर में हम लोग चेंज करेंगे? पढ़िएगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। उम्मीद है आप साफ साफ सही ढंग से समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट हम लोग सीखेंगे डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। सेकंड सीखेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। दोनों कन्वर्जन आज हम लोग बड़े अच्छे से सीखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा था वो डेसिमल से बाइनरी सीख लिया था और बाइनरी से डेसिमल भी सीख लिया था, है ना। आज हम लोग क्या सीखेंगे? डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, दोनों को हम लोग कन्वर्ट करना सीख लेंगे। चलिए आपको अब हम लोग अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए आप सब लोग, बड़े एक अच्छे से पॉइंट के साथ, बड़े अच्छे एक प्रोसेस के साथ। वो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे जो प्रोसेस हम कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा हमें याद रहेगा। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बड़े अच्छे से उसको कर ले जाएंगे। चलिए आपको हम लोग मिलवाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट से। मिलिएगा, देखिएगा क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग 2 बातें आज बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। दोनों बातें आप गौर करिएगा, फोकस करिएगा। फर्स्ट बात क्या थी भाई? फर्स्ट है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल से किसमें चेंज करना है? ऑक्टल में चेंज करना है। आपको पता है? बताओ डेसिमल में आधार कितना लग के आता है? मैंने नहीं लगाया, क्यों? मुझे आपसे पूछना था। आपको पता होना चाहिए कि इसमें आधार क्या होते हैं। एग्जाम में हमेशा लग के आएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन लिख सकता है। आपको पता है डेसिमल में आधार 10 होता है, ठीक है ना, और ऑक्टल में आधार 8 होता है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन सीधा ऐसे ही लिख सकता है
यहाँ 10 है, समझ लो ये डेसिमल है, यहाँ 8 है, समझो ऑक्टल में चेंज करना है। तो आधार मैंने आपको बता दिए है, सारे आधार मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, वो आधार आपको अच्छे से तैयार भी होंगे, जिस आधार के माध्यम से हम क्वेश्चन के प्रारूप से ही समझ लेते हैं कि हमें कौन सा कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या सीखने वाले हैं, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन सीखने वाले हैं। आपने डेसिमल से बाइनरी सीखा था, डेसिमल से बाइनरी सीखा था, बाइनरी से डेसिमल सीखिएगा। पहले आप मुझे एक बात बताइएगा, पहले जो 2 कन्वर्जन सीखे थे उनमें कहीं कोई समस्या किसी विद्यार्थी को, क्योंकि कोई अगर समस्या हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में पूछे करिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, गौर करिएगा, डेसिमल से ऑक्टल हम लोग सीखने कर रहे हैं, और वो हम लोग कैसे सीखते हैं, किसको चेंज करना है, 74 को, किसको चेंज करना है, 74 को, किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। याद करिएगा, बाइनरी में जब हम लोग चेंज करते थे तो हम लोग कितने का भाग देते थे, 2 का देते थे, सबको पता है, कहीं कोई समस्या, 2 का भाग क्यों देते थे, 2 का भाग क्यों देते थे, क्योंकि आपको पता है बाइनरी में जो आधार होता है वो 2 होता है, सबको पता है ना। अब बताओ ऑक्टल में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है, देखिएगा एक ही प्रोसेस से आपको सारे चेंजमेंट आपको बता रहा हूं, एक ही प्रोसेस से। आपको डेसिमल से बाइनरी बताया था, आपने 2 का भाग दिया था, 2 का भाग क्यों दिया था, क्योंकि बाइनरी का आधार 2 होता है। तो बताओ किसमें चेंज करना है, ऑक्टल में। ऑक्टल का आधार कितना होता है, 8, कितने से भाग देंगे, देखो सभी विद्यार्थी बता रहे हैं भाई, आपके मनोभाव कह रहे हैं कि कितने से भाग देना है, 8 से भाग देना है। बाकी पूरा वही प्रोसेस जो हम लोग सीखे थे, बड़ा सिंपल सरल तरीका आपको मैंने बताया था। उम्मीद है आप उस तरीके को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक बार और उसका रिवीजन कर लेते हैं। जो भी नंबर आपको दिया जाए x y z, कोई भी नंबर हो, आपको क्या करना है, जिसमें चेंज करना है ना, यहाँ डेसिमल से जिसमें चेंज करना हो उसके आधार, उसका जो आधार होता है ना उससे डिवाइड करिएगा। बाइनरी में चेंज करना था तो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, ऑक्टल में चेंज करना है तो हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। चलिए 8 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले तो 9 बार जाएगा, 8 9 72 जाएगा कि नहीं बताइएगा, 9 बार जाएगा। मैंने बताया था शेष है क्या, बताइएगा, 8 9 72 9 बार गया, आपको पता है 2 शेष है, शेषफल यहाँ लिख दीजिए। समस्या कोई समस्या नहीं आई होगी आपको। इसके बाद आपने फिर देखा, फिर भाग जाएगा, फिर से 8 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, कोई शेष बचा है क्या, बिल्कुल 1 शेष बचा है, बस हो गया। देखो आंसर सामने लिखा है, बस आंसर देखने की भी कला होनी चाहिए, नजरें साफ होनी चाहिए। देख लो भाई 74 74 में आपने 8 का भाग दिया, 8 9 72 9 बार गया, 2 शेषफल, आप हमेशा शेषफल यहाँ लिखेंगे। 9 में आपने 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, शेषफल 1 बचा, आपने 1 लिख दिया। आपको पता है अब 1 में भाग जाएगा नहीं, अब आपको यहीं से आंसर लिखना है, और आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। आंसर आप हमेशा कैसे लिखेंगे, लास्ट से फर्स्ट की ओर, है ना, लास्ट से फर्स्ट की ओर नोट करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 112, आधार कितना लग जाएगा, 8। 74 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 112, आधार क्या लगा देंगे भाई, 8। तो बताइएगा, छोटा सा प्रोसेस, बड़ा सिंपल तरीका आपको मैंने बताया। तो ये समझ में आया कि नहीं, कि अभी भी कोई समस्या है, गौर करिएगा। अगर कोई समस्या है तो भाई आगे क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, 117 को चेंज करना था, 117 को चेंज करना था, डेसिमल है, किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, चलिए हम लोग बिल्कुल, वैसे उम्मीद है आप सभी लोग बिना कहे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ लोग आंसर नहीं बता पाते हैं, कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करके रख लेते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइएगा, आंसर सभी लोग निकाल के बताया करिएगा, क्योंकि यहाँ से पता चलता है हम कहाँ गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, 117 को चेंज करना है। चलिएगा, इसको मुझे ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 का भाग दे देते हैं। कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 8 एकम 8, 1 बार गया, कितना बचा, 3, कितना हो गया, 37 हो गया। फिर से दीजिएगा तो 8 चौको 32 हो जाएगा, कितना बचेगा भाई शेष, 5। ये तो आता ही होगा है, ये भी मैं फिर से बताऊं। चलिए फिर से दीजिएगा 8 का भाग, 8 एकम 8,
कितना शेष बचेगा? आप कहेंगे 6, कहेंगे ना। देखिएगा अब तो 1 में 8 का भाग नहीं जाएगा ना, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। क्या करना है? बड़ा सरल प्रोसेस समझ में आया। कैसे लिखना है भाई? लास्ट से फर्स्ट की ओर। तो इसको हम लोग लिख सकेंगे 165, आधार कितना लगेगा? 8। बताइएगा ये दोनों क्वेश्चन के प्रोसेस आपको समझ में आए कि नहीं? सबसे पहले क्या करना है, कोई अगर आपको डेसिमल नंबर दे दिया जाएगा और उस डेसिमल से ऑक्टल में आपको चेंज करना है, तो उसका जो आधार होता है 8, हम उसमें 8 का भाग देते हैं। शेष जो आएगा उसको यहाँ लिखते हैं, भागफल हम लोग यहाँ लिखते हैं। जब तक भाग देते चले जाएंगे जब तक कोई ऐसी संख्या ना मिल जाए जिसमें उसका भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब जब तक भाग जाएगा हम लोग भाग देते रहेंगे, ठीक है ना। और उसको हम लोग लास्ट से फर्स्ट की ओर लिख लेंगे। बताइएगा कैसा लगा आपको ये तरीका? कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कंफ्यूजन वाला है क्या? बताइएगा एक बार। तो सभी विद्यार्थियों के मनोभाव से ऐसा कुछ दर्शाया जा रहा है कि आप सभी ने बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 356 है। चलो बताओ 356 को आप बताना है, मैं नहीं बताने वाला भाई। जल्दी से बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकेंगे। तो कई सारे विद्यार्थियों के पेन उनके चालू हो गए हैं कैलकुलेशन के लिए। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जल्दी से कैलकुलेट करो और इसका मुझे आंसर बताओ। अब आधार आप नहीं लगा सकते तो ना लगाओ, कम से कम ये वैल्यू तो बता दीजिएगा जल्दी से। ये देखो कई लोगों के आंसर आ भी रहे हैं। क्या 356 में उन्होंने किसका भाग दिया? 8 का भाग दिया होगा। कितनी बार भाग जाएगा? 8 चौको 32, 4 बार जाएगा ना। अब 8 चौको 32 हो गया, कितना शेष बचा? 3। ये कितना हो गया? 36 हो गया ना। फिर से दे दीजिए, 8 चौको 32 हो जाएगा। फिर कुछ शेष बचा? आप कहेंगे बिल्कुल। कितना शेष बचा? 4 ही तो शेष बचा है क्योंकि 36 था। अब आप फिर से 8 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 8 पंच 40, कितना शेष आएगा? 4। अब फिर से 8 का भाग दीजिए। आप कहेंगे 5 में तो 8 का भाग अब नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अपोजिट लिखना होता है, लास्ट से फर्स्ट की ओर। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब तो आप कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 544। किस में लिखेंगे? ऑक्टल में, ठीक है। तो उम्मीद है छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, एग्जाम में जब भी आते हैं रूप बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में कहीं कुछ नहीं है, बड़े सरल हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में आते हैं तो कम से कम 60-70% विद्यार्थी हैं यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ ये एक्स्ट्रा समझ में आता है। तो आपको पता है हमारे रास्ते जो हैं, हम उन रास्तों पर तो चल ही रहे हैं, लेकिन बीच में आने वाले जितने भी ब्रेकर होते हैं उन सबको भी देखते जा रहे हैं, कहीं कोई ऐसा ब्रेकर ना हो जहां हम फिसल जाएं, ठीक है। चलिए इसके आगे और हम अगले क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए तो फिर मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको बताइएगा। वही चेंजमेंट है जो अभी हम लोगों ने किया था, वही चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है? ये सारे जो है वो डेसिमल नंबर लिखे हैं, ठीक है, और इनको किस में चेंज करना है? ऑक्टल में चेंज करना है। चलिए चेंज करिएगा और मुझे बताइएगा। तैयार हो जाइए। फर्स्ट है 1423, जल्दी करो भाई और मुझे आंसर बताओ। आपके आंसर बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिससे पता चलता है कि आप कितना कुछ सीख रहे हैं, कहाँ समस्याएं आ रही हैं। चलिए 1423 का निकालिएगा। तो कई सारे विद्यार्थियों के देखो आंसर आने वाले हैं, आ भी रहे हैं, बिल्कुल देखो सही आंसर आ रहे हैं। गौर करें एक बार, ये जो आंसर निकाल रहे हैं सही हैं। तो 1423 में आपने कितने का भाग दिया? 8 का भाग दिया होगा। कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16 तो ज्यादा हुआ ना, तो 8 एकम 8, एक बार गया। कितना शेष बचा यहाँ से? 6, तो ये 2 को मिला के कितना हो जाएगा? 62। अब 8 का भाग 2, 62 से कितना हो जाएगा? 8 सते 56 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। 64 तो ज्यादा हुआ, तो 8 सते 56 हो गया,
अब 56 से कितना बचा? आप कहेंगे फिर से 6 बचा, है ना। 56 से फिर से 6 बचा, फिर कितना हुआ? 63 हुआ। आप कहेंगे फिर से हो जाएगा 68 56। अब कितना शेष बचा भाई? अब यहाँ शेष हो जाएगा 7। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि ये हमारा एक बेस है, आधार है, ठीक है। और हमें अपनी आधार से बहुत अच्छे से परिचित हैं। आपने फिर से 8 से भाग दिया होगा, 8 दूनी 16 हो गया होगा, ठीक है। 8 दूनी 16, फिर से 1 बचा तो 8 दूनी 16 हो गया होगा। शेष फल 1 आया। अगर कभी कोई शेषफल नहीं आता है तो 0 लिखना होता है, आपको पता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से जान चुके हैं। और जो भी शेषफल आता है तो आप उसको नोट करिएगा। फिर से आपने क्या किया? 8 का भाग दिया, 8 दिया 24 ज्यादा है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 से कितना बच रहा था? आप कहेंगे 6 बचेगा, यही है ना। अब 2 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, बस आंसर आपका आपके पास हो गया। क्या लिखना है? 2617। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2617। आधार क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप सभी ने इसको सॉल्व किया और जल्दी से जल्दी उसका आंसर बताया। खैर आपके भी आंसर बिल्कुल सही आए हैं। चलिए अपने क्रम को और आगे बढ़ाएं। ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 925, ये भी आपके लिए ही है। खैर कई सारे विद्यार्थियों ने तो पहले से ही सॉल्व कर लिया था, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों के आंसर बताए हैं। बढ़िया है, आप भी अपने टाइम को मैनेजमेंट करिएगा। जो आता है उसको जल्दी सीखिएगा, जो नहीं आता है पहले उसको सीखिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सफर तय करना है, तो सारे सफर को बड़े अच्छे से हम लोग तय करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 925। 925 को आपको चेंज करना है, और इसमें चेंज करना है ऑक्टल में। किसका भाग देंगे आप? 8 का ही तो देंगे ना। चलिए दीजिएगा। तो 8 एकम 8, कितना बचा शेष? 1। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा? फिर से भाग जाएगा। 8 एकम 8, कितना हुआ? 45। कितनी 12 भाग जाएगा? 8 पंच 40। शेष कितना बचा भाई? 5। छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ, उम्मीद है ये बातें कोई समझने लायक नहीं है, आपको आती हैं, लेकिन फिर भी आप सीखिएगा, ठीक है। फिर से आपने 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, कितना बचा? 3। कितना हुआ? 35। 8 चौको 32 हो जाएगा। यहाँ शेष कितना हो जाएगा भाई? 35 था, 8 चौको 32, इसका मतलब 3, ठीक है। फिर से 8 से भाग दे दीजिए। 8 एकम 8, कितना शेष बचेगा? 6। तो आप तो 1 में भाग जाएगा नहीं, यानी आपका आंसर आपके सामने है। अब आप किस नजर से देखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे पूरा भरोसा है आप उसी नजर से आंसर को देखेंगे जिस नजर से हमें देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1635 हम लोग इसको लिख सकेंगे। 1635 लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ऑक्टल में लिखेंगे। किसको चेंज किया है? डेसिमल को चेंज किया है। किस में चेंज किया है? ऑक्टल में। तो छोटी छोटी बातें आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। एक छोटा सा कन्वर्जन आपने सीख लिया होगा। सीखे तो हमने बहुत कुछ है, ठीक है। और ये भी हम हर बातें वो सीखने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत फायदे होंगी, ठीक है। चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है 719, इसको भी सॉल्व करिएगा आप। 719 सॉल्व करिएगा और इसका भी आंसर बताइएगा। 719 को चेंज करना है, किस समय चेंज करना है? ऑक्टल में। कितने का भाग दिया जाएगा? तो आप बताएंगे 8 का भाग दिया जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? तो आप कहेंगे 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 और 8 64, क्या ही जाएगा ना। तो शेष कितना हो जाएगा? आप कहेंगे शेष जो है वो 79 हो जाएगा। अगर 79 है तो अब तो 9 बार चला जाएगा ना भाग। 8 9 72, कितना शेष बचा? 7। फिर से आपने 8 का भाग दिया। 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना शेष बचा? 1। आप फिर से भी तो दे सकते हैं, क्योंकि अभी एक बार और चला जाएगा। 8 एकम 8, कितना शेष बचा? 3। बस अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आंसर आपके आने चाहिए। सभी लोग देख के आंसर बताओ क्या हो जाएगा। क्या 7131 होगा आंसर? बताइएगा जल्दी से। मैं तो बस आंसर देखूंगा क्या होगा, ठीक है। हाँ मैं समय बताऊंगा नहीं, मैं बस आंसर अब देखना चाहूंगा।
तो खैर आप बिल्कुल समझदार हैं, आप उस क्षेत्र के नहीं हैं जिस क्षेत्र के लोग समझते हैं। आप बड़े समझदार हैं, आपने सही नजरों से देखा, बिल्कुल सही आंसर बताया। क्या हो जाएगा? 1 3 1 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1317। आधार कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपने अभी क्या देखा? आपने अभी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पता होगा आपको, सेकेंड कन्वर्जन कौन सा था? ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। चलिए आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल। देखिएगा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल भाई सीखेंगे, ये भी एक सरल तरीके से सीखेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि आपका माइंड बहुत चलता है कि नहीं? हाँ, आपने कुछ ना कुछ अंदाजा लगा लिया होगा। आप बड़े बदमाश हो रहे हैं, आपने कुछ अंदाजा लगा लिया होगा, है ना? हाँ, ये तो पता ही है डेसिमल में आधार कितना रहता है। आपको पता है 10 रहता है, सबको पता है। ये भी तो बताया था हेक्साडेसिमल में कितना रहता है। आप बताएंगे 16 रहता है ना? देखिएगा, अब तो कुछ कहने वाली रह ही नहीं गई। अब तो मेरा काम खत्म हो गया। अब तो आप बड़े समझदार बन गए हैं और हो सकता हो इनके आंसर आप मुझे बता सकते हैं। समझ गए कि नहीं? एक आपने सीखा, दूसरा आपने अपने आप सीख लिया। चलो बताओ, 117 को अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है? 117, ठीक है। और 117 को किस में अरेंज करना है? हेक्साडेसिमल का जो आधार होता है कितना होता है? 16। अभी किस में चेंज किया था इससे पहले? ऑक्टल में। ऑक्टल का आधार कितना था? 8। अच्छा, ऑक्टल का आधार 8 था, इसीलिए भाग हम किससे दे रहे थे? 8 से। तो इसका आधार कितना है? 16। भाग किससे देंगे? बता दीजिए, अब आप ही बता दीजिए। अब हमारे बताने के लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कितने से भाग देना है? 16 से भाग देना है। अब यहाँ पता क्या समस्या आएगी आपको? अभी तक तो 2 4 8 के भाग देते थे, पहाड़े बहुत अच्छे से तैयार थे। अब आएगी समस्या 16। बोले 16 पंचे से 80, 16 छक्का 96 तक तो बढ़िया लगता है। आगे बोले फिर कहीं ना कहीं डर सा महसूस करते हैं। आप तो करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। खैर, आप ऐसे नहीं है, आप बड़े अच्छे से, आपको सारे पहाड़े तैयार हैं। आप देखो अभी अच्छे से भाग देंगे। चलिए, तो 117 में हम लोग 16 का भाग देते हैं। 16 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं, और हेक्साडेसिमल में जब चेंज करेंगे उसका जो आधार होता है 16 होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जो आप अपने माइंड में, तब तक आप सॉल्व करिएगा, आंसर बताते रहिएगा, मैं देखते रहूंगा। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी सी बात मैं बता रहा हूँ कि ये जो माइंड में आपने फीड कर लिया है ना कि 16 से भाग देना है, 8 से भाग देना है, ये कन्वर्जन भी याद रखिएगा। जब डेसिमल से हम लोग चेंज करते हैं, डेसिमल से किसी में चेंज करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे, बाइनरी का 2 आधार 2 का भाग। डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करेंगे, ऑक्टल का आधार 8 8 का भाग। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे, उसका आधार 16 16 से भाग देंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलिए अपना सफर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से मिलवाते हैं। वैसे आपके आंसर आए हैं और बिल्कुल सही आए हैं, यही आपसे हम अब उम्मीद करते हैं। 117 में हम लोग 16 का भाग देते हैं, तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा भाई? 112। सबको पता है। अच्छा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, तो यहाँ लिखना था 7, ठीक है ना। शेष कितना बचेगा? यहाँ शेष हो जाएगा 5। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था आपको। 7 बार भाग गया, 7 बार भाग गया, इसके बाद में 5 शेष आया। अब 7 में तो 16 का भाग नहीं जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। 7 में जब 16 का भाग नहीं जाएगा तो कोई घबराइए नहीं। अब आप इसको क्या करना है, उसी तरीके से ऐसे नोट कर दीजिए, इससे हम लोग लिख सकेंगे 75। इसका वो क्या लग जाएगा? आधार 16। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। यानी 117 को हम लोग हेक्साडेसिमल में जब लिखेंगे तो 75 हो जाएगा। 75 और आधार तो आप जानते ही हैं 16 लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अभी और आएंगे समस्या, 1-2 समस्या, 1-2 पॉइंट आपको भी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि आप सीखने के काबिल तो हैं,
बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का थोड़ा साथ मिल जाए, कोई सही रास्ता दिखाए, तो आप सीधे सीधे जाके सफल होके अपनी मंजिल को पा लेते हैं। अभी बात समझना, अभी भरोसा है मुझे कि यहाँ तक आप सीख चुके हैं, फिर भी आप अभी कमजोर हैं, ठीक है, फिर भी अभी आपको हमारे साथ की जरूरत है। परेशान नहीं होइएगा, जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ रहूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा और पहचानिएगा कहाँ जरूरत पड़ेगी आपको हमारी। तो देखिएगा 4, 7, 9, यही है ना, 4, 7, 9 में चलिए 16 का भाग देते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, 48 ज्यादा है तो 16 दूनी 32 होगा, कंप्लीट। चलिए 16 दूनी 32 में कितना शेष बचा, आप कहेंगे 15, 159 हो गया था, ठीक है ना। अब 159 में देते हैं, किसका भाग देते हैं, 16 का। आपको पता है 159 में जब 16 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं, 16 नंबर हो जाएगा 144। इसके बाद में शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 144 है, 6 और 9 6 15 शेष बचेगा, कहेंगे आप, ठीक है 15 शेष बचा, यहाँ पे कोई बात नहीं। आपने फिर 16 का भाग दिया, 16 एकम 16 हो जाएगा, है 16 दूनी 32 तो ज्यादा हुआ। अब 29 है, कितना शेष बचा, तो आप कहेंगे 13 शेष बचा है, यही कहेंगे ना। अब आप यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, आपने ऐसा लिखा, क्या लिखा, 1, 13 और 15 पावर लिख दिया 16, यही लिखा ना। लेकिन याद रहे ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा होगा, बात समझिएगा। अब आपको यहाँ फिर हमारी जरूरत पड़ी, क्या कि ऑप्शन में ऐसे नहीं लिखा होगा। आप तो कह रहे थे कि हमने तो आपको ऐसे ही सिखाया है ना, तो फिर ऑप्शन में ऐसा क्यों नहीं लिखे मिलेगा। तो याद रखिएगा, छोटी सी बात याद रखिएगा, क्या कि हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा चेंज होता है, क्या कि 9 तक तो सब नॉर्मल रहता है, 10 के आगे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ये जो वैल्यू है इनकी प्रॉपर वैल्यू ना लिख के इनको अक्षरों में लिखा जाता है, A, B, C, D, E और F। बस अब तो आपका काम सरल हो गया। ये छोटा सा पॉइंट की जरूरत थी आपको, वो मैंने बता दी। कहते हैं ना कि बुखार में छोटी सी दवाई की जरूरत पड़ती है जिससे आपका बुखार सही हो जाता है, तो ये कुछ उसी प्रकार की दवाइयां हैं, ठीक है। 1, 13 और 15 नहीं लिखे रहते हैं, तो हम लोग 13, 15 की जगह इन अक्षरों का हमेशा यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, एक को हम एक ही लिखेंगे, 13 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, D, तो D हो जाएगा। 15 की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, F हो जाएगा। अब आप बड़े आराम से आंसर बता सकते हैं, एक है ये ना कि I है, ठीक है। तो 1, D और F इसको हमने चेंज कर दिया, 16 आधा लगा दिया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब आपने को समझा होगा कि हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। यहाँ जो शेष जब 10 से ज्यादा हो जाए, 10 से जब ज्यादा हो जाए तो वहाँ 2 अंकों में नहीं लिखते हैं, उनको हम लोग अक्षरों में कन्वर्ट कर देते हैं। 10A हो जाएगा, 11B हो जाएगा, 12C हो जाएगा, 13D हो जाएगा, 14E हो जाएगा, 15F हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आप सीख चुके हैं, तो बताइएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा। 2432 का निकालिएगा सभी लोग, और मुझे इसका भी आंसर बताइएगा कि 2482 है, 2482 है, इसका निकालिएगा और मुझे इसका भी आंसर बताइएगा। चलिए बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। खैर आप सब प्रयास कर रहे हैं, कई सारे विद्यार्थी प्रयास कर भी चुके हैं, आंसर बता रहे हैं। तो 16 एकम 16 जाएगा भाई, एक बार भाग जाएगा, यहाँ से शेषफल लिखना होता है, गौर करिएगा, ना कि यहाँ भागफल लिखना होता है, ठीक है। 16 एकम 16 हो गया, कितना शेष बचेगा, 8, 88 हो गया था, 16 पंचे 80 हो जाएगा, फिर 8, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो गया था, कितना शेष बचा है भाई, 2, ठीक है, 2 ये है, और ये फिर से 82 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, 8 से 88 हुआ, 16 पंचे 80, फिर से 8 हुआ, 82 हुआ, 16 पंचे 80, 2 आपका शेष हो गया। तो अब आपने क्या किया होगा, फिर से 16 का भाग दिया होगा, है ना। 155 है, 16 नंबर 144 हो जाएगा। 144 से 155 है तो कितना शेष बचेगा, तो आप बताएंगे 11 शेष बचेगा।
यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। अब क्या है, अब तो आपका आंसर आपके पास है। क्या लिखेंगे आप इसको बड़े आराम से लिख सकेंगे। 9 11 लिखेंगे क्या, बताइएगा 11 लिखेंगे? नहीं, 11 को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, अक्षर में। तो हम लोग लिखेंगे इसको B और 2 को वही लिखा रहने देंगे, आधार 16 लगा देंगे। यानी 9 और मैंने 11 को अक्षर में चेंज कर दिया, 2 16। खैर आप सभी ने यही आंसर बताया, आप सभी का यही आंसर आया। तो आपने देखा कि आप बड़े अच्छे से कन्वर्जन सरल भाषा में सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी का थोड़ा और अभ्यास करते हैं और आपको मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें आप पूर्ण तरीके से अभ्यास करिएगा। ठीक है, समझिएगा कि कहाँ पे समस्याएं आ सकती हैं। और एक बात और, भाग बिल्कुल सही दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें वही कन्वर्जन करना है जो अभी हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, डेसिमल है, डेसिमल से हम लोगों को हेक्सा में चेंज करना है, हेक्सा डेसिमल में। इनका आधार 10 हो जाएगा। ठीक है, और चेंज करना है 16 में, मतलब हेक्सा डेसिमल में चेंज करना है। चलिए, फर्स्ट 40 है, 894 है, 3284 है। तीनों क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए हैं। आपको पता चलेगा आपने आज की क्लास में कितना सीखा और आप कितने अच्छे से सीख चुके हैं, कितने अच्छे से अपने मजबूत इरादे कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करिएगा, जल्दी बताइएगा। 40 तो बहुत सरल है, ये देखो सभी के आंसर आ जाएंगे। 16 दूनी 32 हो जाएगा, कितना बचेगा 8। ठीक है ना, बस अब तो आगे जाएंगे नहीं, तो इसको तो बड़े आराम से आप लिख दो 28 और ये आधार 16 हो जाएगा। ठीक है, तो खैर आपने ये बताया, अच्छे से भाग दिया है ना, भाग देने की विधि समझ गए। यहाँ शेषफल, यहाँ उसका भागफल, तो आपका 28 हो गया था। खैर आप सभी लोग आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा, 894। 894 में किसका भाग देना है, तो आप कहेंगे 16 का, यही है ना। अच्छा, 16 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 16 पंचे 80, यही जाएगा ना। कितना हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा। 94 में फिर शायद 16 पंचे 80, यही जाएगा। और शेष कितना बचेगा, तो 14 शेष बचेगा। फिर से 16 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है ना, 48 बार भाग जाएगा, तो सॉरी 3 बार भाग जाएगा, 48 पूरा हो जाएगा। आगे शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक, अब तो कुछ है नहीं, अब तो 3 में भाग जाएगा नहीं, तो अब आप अपने क्रम में इसको नोट कर दीजिए। 3 7 और 14 का आप क्या लिखेंगे, ई। तो आपका जो आंसर बन जाएगा 3 7 और ई बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल है। आपको ये बातें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हाँ, ये मानते हैं मौसम थोड़ा सा गर्मी का है, माहौल थोड़ा गर्मी का है, लेकिन आप जिस उम्मीद से सीख रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा मौसम कहलाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखा है 3284 है। अरे इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मुझे बता दीजिएगा। चलिए सॉल्व करेगा, सभी लोग सॉल्व करें इसको। 3284, इसका जो आंसर है वो क्या है, बताइएगा भाई। 3284 जो है 32 और 84, ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा हेक्साडेसिमल में वो क्या बनेगा। तो खैर कई सारे विद्यार्थी देखिएगा बता रहे हैं, कई सारे विद्यार्थी अभी प्रयास भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, प्रयास करते रहिएगा, यहाँ भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी होगी आपकी, पकड़िएगा। आपने भाग दिया होगा 16 दूनी 32, 2 बार गया होगा। अच्छा यहाँ भाग पूरा चला गया, बचा कितना 8 बचे ना, और 16 का भाग 8 में देना है, बताइएगा भाग जाएगा। 16 का भाग 8 में देना है अभी, तो भाग नहीं जाएगा। आपको छोटी सी बात पता होगी, बचपन में हम लोगों ने जब भाग विधि को सीखा था वहां कुछ कहा जाता था, जब भाग नहीं जाता है, आगे कोई नेक्स्ट अंक लिखा हो, भाग तो देना ही है। तो एक प्रोसेस होता है कि जब भाग नहीं जाएगा तो उसका 0 बढ़ाना पड़ता है। कहते हैं ना कि भाग नहीं जाएगा तो उसका 0 नोट करिएगा। ठीक है, अब ये अंक भी इसमें शामिल हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब आप भाग दीजिएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, शेष बचेगा 4। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी प्रक्रियाएं पड़ेंगी आपको कैलकुलेशन में। ठीक है, गौर करिएगा, नहीं वहां 25 नोट कर दें। ठीक,
चलिए, खैर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बड़े समझदार हो गए हैं। फिर से आपने भाग दिया होगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, 4 का मतलब 45 हो जाएगा। अब 45 में भाग देना है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 से जो 45 है, 32 से जो 45 है कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। इसका मतलब शेष कितना हुआ, 13। 12 है ये, क्या 12 में आप भाग जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा, तो आप इसको चेंज करके लिख दो। 12 के बाद आप क्या लिखेंगे, 13 के बाद क्या लिखेंगे, 4। लेकिन आपको पता है 12-13 को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? 12 को हम लोग लिखेंगे C और 13 को हम लोग लिखेंगे D, 4 तो आपका है ही। इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, CD4, और आधार इसका 16 लग जाएगा। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया, अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा मेथड सीखा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो कन्वर्जन सीखे हैं वो 4 कन्वर्जन सीख लिए हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से अभी 2 कन्वर्जन और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में, तो मैं वो कन्वर्जन सबसे पहले ले रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले हम लोग नया कुछ सीखते हैं, उसमें हमारा सीखने का जो प्रयास है, सीखने का जो हमारा मेथड है, वो काफी लगावपूर्ण रहता है, जिसमें हम अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे जो 6 मेथड जो इम्पोर्टेंट है, उसमें मैंने पहली क्लास में 2 ले लिए थे, इस क्लास में 2 ले लिए थे, नेक्स्ट क्लास में भी 2 कन्वर्जन ले लूंगा। और ये आप अच्छे से तीनों क्लासों के जो भी कन्वर्जन है अच्छे से तैयार करिएगा, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए, अब ऐसा लगता है आज का समय यहीं ओवर करें, ठीक है, क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो सफर है हम लोगों का, वो यहीं तक पर्याप्त है। अच्छा, अगर यहाँ तक पर्याप्त है तो एक बात और समझिएगा, अगर इन क्वेश्चनों का आपको अभ्यास करना है अच्छे से, और भी जो हम लोगों की क्लासें हैं उनको आपको सही ढंग से समझना है, सही ढंग से अभ्यास करना है, छोटा सा काम आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जा रही है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, उसमें आने वाले डेली क्लासों का शेड्यूल प्लस होने वाले टेस्ट का शेड्यूल, होने वाले अभ्यास का शेड्यूल, सब कुछ आपको यथा समय पर बता दिया जाता है। आप अच्छे से तैयार रहिएगा। और यदि आप यहाँ पे नए विजिट कर रहे हैं इस चैनल में, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली अच्छी सी क्लासों का आपको घर बैठे सही समय पर सही आनंद मिल सके। और एक बात और, यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपको ये सारी बातें समझ में आई हो तो ठीक है, बहुत अच्छे से आपने सीखा हो, आपको लगा हो कि हाँ हमने आज बहुत अच्छा पॉइंट सीख लिया है, तो एक काम और बनता है आपका। क्या बनता है बताइएगा? आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए अब आज का सफर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी आपसे उम्मीद रखते हैं कि बताएंगे बातों का आप सही ढंग से पालन करेंगे। चलिए आप सभी विद्यार्थियों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।